दिया है। जो भाजपा का बनाया हुआ राहुल गांधी था वो खत्म हो चुका है और असली राहुल गांधी आज जनता के बीच है, जनता के सामने है। और आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व देश की मीडिया उतना नहीं दिखा रही है। बड़ी माफी चाहूंगा मीडिया के साथियों से। अपना चैनल द अहिल्या दस्तक जमीनी हकीकत। दोस्तों, आज कांग्रेस कमेटी की बरेली में एक बैठक का आयोजन किया गया है और वो बैठक किस मुद्दे को लेकर रखी गई है, उन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर केबी त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता की है और एक बैठक कर रहे हैं जो हम पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर रहे हैं। उसी अभियान के दूसरे चरण के रूप में हम पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी 2023 से शुरू कर 2 महीने के लिए 26 मार्च 2023 तक जारी रखेंगे, जिसमें हम डोर टू डोर संपर्क करेंगे। और डोर टू डोर संपर्क के दौरान हम राहुल गांधी जी द्वारा जारी किए गए एक पत्र को जनता तक पहुंचाएंगे, जिसमें उनके अनुभव हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव अर्जित किए हैं। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट सौंपेंगे, एक ऐसी चार्जशीट जिसमें आप देखेंगे कि बेरोजगारी को कितना बढ़ाया गया इस देश में, संस्थानों को कैसे खत्म किया गया इस देश में, महंगाई कितनी ज्यादा है, पूंजीपतियों के हित में सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, जनता से लगातार झूठ बोला जा रहा है। 15 लाख खाते में आएंगे, हम धन शोधन कर देंगे, जिसके लिए नोटबंदी कर दी और छोटे कारोबारी व्यापारी सबकी कमर तोड़ दी। अनियंत्रित जीएसटी ले आए, उस जीएसटी ने पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। साथ ही जितने धार्मिक स्थल थे उनको पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया। लगातार धर्म का एजेंडा लेकर चलने वाली पार्टी धर्म के प्रतीकों को, धर्म की मान्यताओं को नष्ट कर रही है। आज गंगा मैया को विलासिता का अड्डा बनाया जा रहा है और पूरा देश मौन उसको देख रहा है। ऐसे समय में हमारे नेता का कहना है कि इस नफरत को खत्म करके आदमी को आदमी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए, एक सपना देखने के लिए, भविष्य बनाने के लिए हम एक अभियान लाएंगे, जिसमें विभिन्न चरणों पर हम इसको लेकर चलेंगे। मुख्य रूप से 3 चरणों में, जिसमें प्रथम चरण में हम गांव और ब्लॉक स्तर पर इसको आयोजित करेंगे, द्वितीय स्तर पर जिला स्तर और तृतीय स्तर पर राज्य स्तर। 26 जनवरी को जब इसकी शुरुआत करेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद एक गांव से हम पदयात्रा शुरू करेंगे, ब्लॉक की कमेटियां बनाएंगे, गांव के इंचार्ज बनाएंगे और एक एक दरवाजे होते हुए, एक एक गांव की यात्रा करते हुए हम पूरे ब्लॉक को कवर करेंगे। सभी ब्लॉकों में ये एक साथ कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी बीच जिला स्तर पर हम सम्मेलनों का आयोजन करेंगे, सेमिनारों का आयोजन करेंगे। जो समाज में ठीक स्थान रखते हैं ऐसे लोगों को बुलाकर उनके बीच बातचीत करेंगे। जो देश के साथ अत्याचार हो रहा है, जो युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, जो छोटे व्यापारियों के साथ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कल सरकारी आंकड़ा आया है कि 40% पूरी संपत्ति 1% लोगों के कब्जे में इस देश में चली गई है और 3% संपत्ति पर बाकी पूरी जनता जी रही है। ऐसी स्थितियां आंकड़ों में सरकार की हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार सिर्फ झूठ बोलेगी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 400 दिन बचे हैं, चुनाव में जुट जाइए। सिर्फ आप चुनाव के लिए जिंदा हैं, आप चुनाव पे ही काम करेंगे, आप विज्ञापन जीवी हैं। ऐसी चीजों को जनता के बीच ले जाना है। और जो कांग्रेस ने 70 साल में इस भारत को बनाया था, जिसकी नींव नेहरू जी ने रखी थी, उन्होंने जो उद्योग है उन्हें आधुनिक मंदिर कहा था। मंदिर में भी हम मत्था टेकते हैं, उद्योगों को भी बढ़ावा देते हैं। इस सरकार ने तो सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हित में काम किया है। तो ऐसी बातें हम जनता को बताने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के भावनात्मक वीडियो दिखाने के लिए फिर राज्य स्तर पर बड़े आयोजन करेंगे और राज्य स्तर पर हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी महिला मार्च का नेतृत्व करेंगे और वहीं पर महिला घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसे हम भारत जोड़ो यात्रा के द्वितीय चरण के रूप में देख रहे हैं और ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। बरेली में जो है भारत जोड़ो यात्रा का भाई, बरेली में भारत जोड़ो यात्रा की जगह हम क्रांति यात्रा कर चुके हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा का रूट था वो कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर था।
दक्षिण से उत्तर की ओर। इसलिए उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा शुरू हुआ, गाजियाबाद से होते हुए, बागपत होते हुए, शामली होते हुए वह यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई, जो कि दक्षिण से ऊपर तक जाना था। बरेली में हमने प्रांतीय यात्रा का आयोजन किया था। प्रांतीय यात्रा यहाँ पे बहुत सफल रही। आगे अगर जो द्वितीय चरण में भारत जोड़ो यात्रा का अभियान बनता है, यदि वह पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा चलेगी, तो उसमें हमें अवसर मिलेगा कि हम अपने आदरणीय नेता का बरेली में स्वागत कर सकें। वो अभियान अभी बाद में घोषित होगा। भाजपा जो कहती है हम सभी को, पिछड़े को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सभी को साथ लेके चलती है। भाजपा जो कहती है ठीक उसका उल्टा करती है। उनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हकीकत में वो सबका विनाश करने वाले लोग हैं। पिछड़ों के लिए आप देखिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण ही नहीं किया, पिछड़ों का आरक्षण खा गई भाजपा। आरक्षण की विरोधी है भाजपा। कांग्रेस जिन पे काम करती थी, दलितों को तो भाजपा के लोगों ने आश्वासन दिया है कि अभी जब तक कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता भाजपा नहीं करेगी। भाजपा ने नहीं, वो कोर्ट ने किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय पर हमें भरोसा है, माननीय उच्च न्यायालय पर हमें भरोसा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। और न्यायालय ने कहा कि चुनाव नहीं होगा। सरकार ने तो चुनाव के लिए सब कुछ घोषित कर दिया था। मौर्य जी ने भी कहा था कि जो है जब तक भाजपा जो है पिछड़ों के साथ किसी भी तरह का खात नहीं करेगी। भाजपा दरअसल हमेशा कुछ ऐसे नारे उछालती है जिनका सच अलग होता है। वो नारा एक उछाल देंगे कि पिछड़ों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, और उसी नारे के पीछे पिछड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। केशव मौर्य जी की अपनी पार्टी में क्या स्थिति है, एक बार इसे आप देखिएगा। उप मुख्यमंत्री का पद होने के बावजूद कहीं वो किसी शासन में, किसी प्रशासन में कोई दखल रखते हो? पिछड़ों के वो नेता है, पिछड़ों का वो चेहरा है, और उन्हीं के साथ भाजपा क्या कर रही है सबको दिखाई दे रहा है। तो उनके कहने की बात का तो हमें भरोसा ही नहीं। निश्चित तौर पर पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, वंचितों की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और ये सबके विनाश पर काम कर रही है। इसे विकास करना है तो सिर्फ पूंजीपति मित्रों का, पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। आप देखिए, आज जितनी सरकारी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई थी, वो सब निजी क्षेत्र के हाथ में जा रही, और निजी क्षेत्र में कौन? हर जगह या तो अडानी ग्रुप आ जाएगा या अंबानी ग्रुप आ जाएगा, रिलायंस हर जगह कब्जा करता चला जाएगा। क्या हम लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ने की ये अभियान लेके आए हैं कि देश में जो ये साजिश चल रही है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, डरना नहीं होगा। मीडिया पे एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी कुछ शराब और मटन चिकन के साथ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। आपने शायद देखा हो। अरे गजब करते हो आप। वो तस्वीर जिसमें नीचे से उन्होंने नमकीन भी नहीं हटाई, ऊपर से चिकन रख दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल यही काम करती है, उसके पास कोई और उद्देश्य नहीं। और इसी झूठ को फैलाकर उन्होंने 8-9 साल देश में सरकार चला ली, तो उन्हें लगता है यही करेंगे। आदरणीय राहुल जी, लगातार आप देख रहे हो 130 दिन से सड़क पर जनता के बीच चल रहे हैं, लाखों लोगों के बीच में। कोई और नेता आपने कभी देखा हो? आप अपनी याद में जरा बताइएगा कि 130 दिन तक लगातार जनता के बीच एक नेता रहा हो, जो पैदल 30 किलोमीटर प्रतिदिन चलता हो, जिसने क्रिएट की। राहुल जी ने कहा हमने उस इमेज को खत्म कर दिया है। जो भाजपा का बनाया हुआ राहुल गांधी था वो खत्म हो चुका है, और असली राहुल गांधी आज जनता के बीच है, जनता के सामने है। और आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व, देश की मीडिया उतना नहीं दिखा रही है। बड़ी माफी चाहूंगा मीडिया के साथियों से, पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो इसका सच नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया को अगर जो आप देखेंगे तो वहां राहुल जी को आज 21वीं शताब्दी का महानायक घोषित किया जा रहा है। ऐसा नेता पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, उसके बाद भी वो लगातार 3, 4, 5 महीने तक घर परिवार छोड़कर सीधा सड़क पर जनता के बीच में मौसम की कोई परवाह न कर रहा हो। बारिश में राहुल जी भाषण देते हुए 6 बजे वो यात्रा शुरू करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में यात्रा में साथ में था, भयानक कोहरा, 6 बजे आपको 2 किलोमीटर की दृश्यता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लाखों के साथ निकल पड़ते हैं तो निकल पड़ते हैं। इसलिए डरी हुई भाजपा सरकार, ये डरी हुई आरएसएस की विचारधारा के लोग आज राहुल गांधी जी पर कीचड़ नहीं उछाल पा रहे, तो कहीं ना कहीं आईटी सेल से उसमें हड्डी रख देंगे, मांस रख देंगे, ये रख देंगे। अरे साहब, इन लोगों की मानसिकता पे तरस आता है, लेकिन अब बहुत हो गया, दिन लग गए। अब जो भी है 2024 में परिवर्तन निश्चित तौर पर।
ये बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बताया कि पार्टी के लिए कि कांग्रेस जो है लगातार मेहनत कर रही है, और भी लोगों से जानेंगे और